Good morning, class. Miscellaneous exercise of chapter 6, application of derivatives. Question number miscellaneous exercise का question 12. A point on the hypotenuse of triangle is at a distance a and b from the sides of triangle. Then show that the maximum length of hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b टू दी पावर 2 बाई 3 होल पावर 3 बाई 2. तो क्वेश्चन में एक हाइपोटेन्यूस है ट्रायंगल का, उस पर एक पॉइंट की बात कही गई है. तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसका हाइपोटेन्यूस दिखाएंगे और ट्रायंगल को ABC बोलेंगे और उस पर एक P पॉइंट ले लेंगे. और क्वेश्चन में बोला गया है ये P पॉइंट एट अ डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ये बाकी की दोनों बची हुई साइड्स ऑफ ट्रायंगल से A और B की डिस्टेंस पे है. मीन्स ये डिस्टेंस अगर A और ये B ले लूँ और ये पॉइंट M और N दिखाऊँ और इस एंगल को मैं थीटा लेट कर लूँ, तब मुझे जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस है मीन्स AC की जो मैक्सिमम लेंथ है वो शो करनी पड़ेगी a टू दी पावर 2 बाई 3 प्लस b टू दी पावर 2 बाई 3 की होल पावर 3 बाई 2. तो सोल्यूशन में इसमें स्टार्टिंग में हम लेट कर लेते हैं. लेट ABC बी आर ट्रायंगल एट विच point P lies on hypotenuse. Let angle ACB equal to theta which is acute. हमने एक्यूट एंगल एक ACB थीटा लेट कर लिया. तो इस तरीके से मैं हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है उसको मेज़र कर पाऊँगा अगर मुझे PC और AP की वैल्यू पता चल जाए. तो PC और AP की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ. एक बार मैं ट्रायंगल लेता हूँ इन ट्रायंगल PMC और एक बार ट्रायंगल में जस्ट ऊपर वाला भी ले लूँगा इन ट्रायंगल. जब ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा ही होगा. इन ट्रायंगल APN, इन ट्रायंगल APN. तो सेम ये डिस्टेंस मुझको परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो साइन कहलाता है. तो ट्रायंगल PMC में मैं साइन थीटा अगर ले लूँ तो मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर मीन्स PM अपॉन PC. साइन थीटा इक्वल PM की वैल्यू जो है बच्चों वो B है और PC मुझे फाइंड आउट हो जाएगा. मीन्स PC आएगा B कॉसिक थीटा. आगे इसी टाइप से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मुझे बेस दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपो है, वो कॉस का रेशियो शो करता है. तो ट्रायंगल APN में मैं कॉस थीटा ऑब्जर्व कर लूँगा. कॉस थीटा इक्वल बेस मतलब PN ओवर AP, PN ओवर AP. तो PN की वैल्यू जो बच्चों है वो A है और AP मुझे फाइंड आउट करना है. तो कुल मिला के AP जो बच्चों आया वो आया A सेक थीटा. क्लियर. अब मैं जो हाइपोटेन्यूस जो जिसका मुझे फंक्शन बनाना है मीन्स जिसकी हाइट मुझे मैक्सिमम लेंथ मुझे हाइपोटेन्यूस की प्रूव करनी है. तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ को मैं L लेट कर लेता हूँ. लेट L बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस देन जो L लेंथ है वो सम है AP और PC का. L इक्वल टू AP प्लस PC. देन L इक्वल AP की वैल्यू हम लगा सकते हैं A सेक थीटा प्लस B कॉसिक थीटा. तो इस टाइप से जो हमारा फंक्शन है वो एक वेरिएबल में सेट हो चुका है और वेरिएबल यहाँ पर थीटा जो है एक्यूट एंगल हमने लेट किया था. नाउ हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. DL ओवर D थीटा, A कांस्टेंट, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा एंड देन B कांस्टेंट और कॉसिक का माइनस का कॉसिक थीटा कॉट थीटा.
तो इस तरीके से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया। नाउ इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो d2l ओवर d थीटा 2, यहाँ पर अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपको यहाँ पर चेन रूल या प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, ए कांस्टेंट है, उसके बाद मैं ब्रैकेट का यूज करूँगा। फर्स्ट फंक्शन छोड़ा अगर मैंने सेक थीटा और मुझे करना पड़ा अगर डिफरेंशिएशन टेन थीटा का, तो विच इज़ सेक स्क्वायर, देन ये बन जाएगा सेक क्यूब। प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ता हूँ टेन थीटा एंड मुझे करना पड़ेगा सेक का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक थीटा मैं लिख के टेन थीटा का स्क्वायर क्रिएट कर दूंगा। सेम वे में माइनस का बी, देन यहाँ पर अगेन चेन रूल, पहला फंक्शन कॉसिक और कॉट थीटा का बच्चों होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर, देन क्यूब कर दूंगा मैं। प्लस सेकंड फंक्शन मैं नोट करूँगा कॉट थीटा और कॉसिक थीटा का माइनस का कॉसिक थीटा एंड कॉट का स्क्वायर लगा दूंगा मैं। तो इस तरीके से देखने पर d2l ओवर d थीटा 2 जो है वो बच्चों इस ब्रैकेट से माइनस बाहर लेने पर बचा a सेक क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस का b इन ब्रैकेट कॉसिक क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक थीटा। तो इस तरीके से दो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को हमने फाइंड आउट किया। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं ज़ीरो कर लूँगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम dl ओवर डी थीटा को ज़ीरो करेंगे। dl ओवर डी थीटा को बच्चों ज़ीरो करने पर ये पूरा पार्ट इक्वल टू में आ जाएगा, मीन्स a सेक थीटा टेन थीटा आपके इक्वल हो जाएगा v कॉसिक थीटा कॉट थीटा के। सभी को साइन कॉस में ब्रैक करने पे a ओवर कॉस मिलेगा, जबकि टेन को लिखा जा सकता है साइन ओवर कॉस। सेम वे में v कॉसिक को अपॉन साइन और कॉट को कॉस ओवर साइन। यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ तो इस तरीके से a साइन क्यूब थीटा मिलता है मुझको और इक्वल टू में b कॉस क्यूब थीटा मिलता है। तो बच्चों साइन ओवर कॉस करने पर साइन क्यूब ओवर कॉस क्यूब थीटा करने पर मुझे मिलता है b ओवर a। तो कुल मिला के जो फाइनल वैल्यू है वो टेन क्यूब थीटा मुझको दे रहा है b ओवर a, या मैं कहूँ टेन थीटा मुझको दे रहा है b ओवर a की होल पावर 1/3। तो इस तरीके से मेरा ये एक टर्निंग पॉइंट कह लें आप या क्रिटिकल पॉइंट कर लें, तो वो मेरा टेन थीटा इक्वल टू b/a की होल पावर 1/3 फ्रेम हुआ। इस टेन थीटा इक्वल टेन थीटा एक एक्यूट एंगल है, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रहेंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो d2l ओवर d थीटा 2 अगर मैं निकालने की कोशिश करूं क्रिटिकल पॉइंट पे, मींस टेन थीटा इक्वल टू b/a की होल पावर 1/3 पे, तब मैं देख सकता हूं a बाहर पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव आएगा, टेन भी, सेक भी, कॉसिक भी, कॉट भी, कॉसिक भी, ऑल क्वांटिटीज gives positive number, तो here it will be greater than 0। तो अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। सो L be the मिनिमम, क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ मिनिमम होगा, गलत क्वेश्चन है, मिनिमम करें, यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन करें, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो क्योंकि नंबर पॉजिटिव आया इसलिए सो एल बी द मिनिमम लेंथ, सो एल बी द मिनिमम लेंथ व्हेन, कब मिनिमम लेंथ हुई, जब टेन थीटा हमारा
b/a की होल पावर 1/3 हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में आगे अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि वैल्यू जो है आपको हाइपोटेन्यूज की वो मिनिमम लेंथ भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम ये थीटा की वैल्यू एल के फंक्शन में रख देंगे। तो वापस में जब हम एल के फंक्शन में इस वैल्यू को प्लेस करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एल का फंक्शन बच्चों है वो ये है, एल इक्वल टू ए सेक थीटा। तो नाउ हम मिनिमम लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ एल इक्वल टू हमारे पास आया ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। क्लियर बच्चों? और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करें तो सेक थीटा बच्चों हमें मिल सकता है 1 + tan स्क्वायर थीटा करने पर। हालांकि कॉसेक थीटा हमको मिलता है √1 + cot स्क्वायर थीटा क्रिएट करने पर। अच्छा, मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है और cot की भी इसकी रिवर्स वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। तो L के इक्वल में आएगा a √1 + tan थीटा है होल पावर 1/3, उसका स्क्वायर होगा b/a की होल पावर 2/3। देन b cot स्क्वायर इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, साथ में स्क्वायर अटेन करेगा, मीन्स a/b की होल पावर 2/3। सिंपली रूट के अंदर मैं एलसीएम लेता हूँ और एलसीएम लेने के बाद a बाहर बचेगा और ऊपर जो रूट डिजाइन होगा वो होगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और एलसीएम बच्चों आएगा a की पावर 2/3 और 2/3 का रूट निकालेंगे तो ओनली बचेगा a की पावर 1/3। इन सेम मैनर हेयर b रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और जो एलसीएम रहा है बच्चों b की पावर 2/3 उसका रूट निकालने पर हमें हमारे पास बचेगा b की पावर 1/3। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं तो a की पावर 1 में से 1/3 जाएगा, बचेगा a की पावर 2/3 एंड हेयर यहाँ पर जो स्टेप बची l इक्वल टू a की पावर मैं कह रहा हूँ बचेगा 2/3 एंड रूट प्लस सेम थिंग हेयर यहाँ भी बचेगा b की पावर 2/3 और रूट के अंदर सेम क्वांटिटी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 हेयर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो इस तरीके से ये जो क्वांटिटीज़ बची इन क्वांटिटीज़ को फिर से मैं, अगर आप देख पा रहे हैं मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, अब ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये पावर डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होकर 2/3 बचा गई, यहाँ पर भी 2/3 और रूट की क्वांटिटी मैंने सेम नोट की। मैं रूट की क्वांटिटी को कॉमन ले लेता हूँ तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन आएगा, जबकि यहाँ ब्रैकेट में बचेगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो देखा जाए तो ये होल पावर 1 है और ये होल पावर हाफ है, 1 और हाफ ऐड होके पावर हमारी 3/2 क्रिएट कर देंगे, मीन्स b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। तो इस तरीके से हमने देखा जो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है वो हमारी L इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 1.5 कहें या होल पावर 3/2 कहें, वो अटेन हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सम आज किया जिसे आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।